कानपुर से कांग्रेस के बड़े नेता अजय कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चर्चा है कि भाजपा उन्हें कानपुर की सीट से लोकसभा मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि 3 बार कानपुर के गोविंद नगर और किदवई नगर से विधायक रह चुके अजय कपूर इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उनकी टिकट की नाराजगी पर यूपी कांग्रेस माइनॉरिटी के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने उन्हें मौका परस्त बताया है। शाहनवाज आलम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौम्या ने। जरूरत पड़ रही है जो उनके दल में नहीं है। सर, लेकिन कांग्रेस नेता के कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने के बाद से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरपर्सन शाहनवाज जी से। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर से एक बड़े नेता बीजेपी का दामन थामे? देखिए, एक तो ये बताता है कि भाजपा इतनी डरी हुई है, उनको ऐसे ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ रही है जो उनके दल में नहीं है। सर, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में गए तो भाजपा कैसे डरी? ऑफिशियली अभी गए हैं ना। उनके 2 भाई कुछ दिनों पहले ही भाजपा ज्वाइन कर लिए थे। पार्टी में साइड लाइन थे वो, उनको जाना ही था, इसीलिए पार्टी उनको बहुत तवज्जो भी नहीं दे रही थी जी। तो ये कोई झटका नहीं है। वहाँ के तो कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे बीजेपी के लिए, अब अच्छा है कि अपना असाइनमेंट ज्वाइन करेंगे वो। सर, लेकिन टिकट नहीं देने का नुकसान नहीं हो रहा है कांग्रेस को कि टिकट नहीं दे रही है कांग्रेस, इस वजह से उनके नेता उनको छोड़कर पार्टी को पता था कि ये लोग गद्दार लोग हैं, इसलिए टिकट भी नहीं दे रहे थे। एक्सपेक्टेड था। पिछले दिनों उनके भाई 2 भाई हैं, दोनों भाजपा में चले गए थे, तो इनको तो बस जाना ही था। इसीलिए हम लोगों ने इनको कोई तवज्जो नहीं दिया, ना ये किसी हमारी कमेटी में थे। ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने से, कोई हलचल नहीं है। बस मीडिया बता रही है कि बहुत नुकसान हो गया। कोई लेकिन सर, थे तो बहुत पुराने नेता और बहुत कांग्रेस के करीबी नेता थे। राहुल गांधी के करीबी कहा जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। 138 साल पुरानी है तो पुराने लोग इसी पार्टी में ना रहेंगे। उनकी कोई भूमिका बहुत नहीं थी, बहुत साइड लाइन इसलिए थे क्योंकि उनके जो रिश्ते थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। 2 भाइयों को उन्होंने पहले भेज दिया था। अब तो वहाँ अब तब का मामला था कि ये कब जा रहे हैं, इसलिए उनको किसी अहम जिम्मेदारी में भी पार्टी ने नहीं रखा था। कोई झटका नहीं है, कोई नुकसान नहीं। इससे कार्यकर्ता तो खुश हैं जी। इसी सिलसिले में हमारे साथ महासचिव जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके से पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए? देखिए, अजय कपूर जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। इस तरह से तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वो सारे लोग कायर हैं, डरपोक हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही सरकार से, उसके जो तंत्र हैं ईडी सीबीआई, उससे डर कर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो अवसरवादी लोग हैं, जो डरपोक लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, जो लड़ाई को नहीं झेल सकते हैं, जो तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, मुखरता के साथ नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता के साथ जाएंगे ही। तो जाएं, कार्यकर्ताओं पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी पर इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए ना कि राजस्थान में बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, हमारे शीर्ष नेता, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, हम सब की नेता प्रियंका गांधी जी स्पष्ट कहती हैं कि इस दौर में कांग्रेस में वही रह पाएगा जो लड़ने भिड़ने वाला हो, जो निडर हो। जो डरपोक है, जो कायर है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है। और हमारे नेता राहुल जी तो कहते भी हैं कि जिसको जाना है वो चले जाओ, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा, वहाँ तो फर्क पड़ेगा ना सर? अच्छा, ये बताइए, सरकार बनाना नेताओं के हाथ में होता है कि जनता के हाथ में होता है? सरकार तो जनता बनाती है ना। नेताओं पे ही तो भरोसा करके बनाती है। देखिए, नेताओं पे भरोसा करती है। एक दौर था जब नेताओं पे भरोसा होता था, आज केवल विचारधाराओं पे भरोसा हो रहा है। पार्टी जो सिस्टम है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है। एक तरफ गांधी को मानने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ गोडसे को मानने वाले लोग खड़े हैं। तो हिंदुस्तान की जो आवाम है वो शुरू से, वो अलग बात है कि नेशनल लेवल पर एक लीडर, नेशनल लीडर होता है, उसकी पसंद होती है, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन वोट जो है और विचारधारा के आधार पे, पार्टी सिस्टम के आधार पे जनता में लोग जाते हैं और जनता तय करती है कि सरकार किसकी बननी है। कोई नेता तय नहीं कर देगा। अजय कपूर की क्या है, एक पार्षद नहीं जिता सकते हैं अपने दम पे, वो क्या बीजेपी को जिताएंगे? वो तो खुद गए हैं अपने लाभ के लिए। वहाँ उनके यहाँ ईडी की छापे पड़ रहे थे, सीबीआई की छापे पड़ने वाले थे, उससे बचने के लिए चले गए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया इसलिए गए ना। कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर कर दिया है क्या?
यूपी की लिस्ट कांग्रेस की आ गई है क्या? मेरे संज्ञान में तो यूपी की लिस्ट अभी आ ही नहीं है। अभी तो कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी किया है वहाँ राजस्थान का, गुजरात का, पश्चिमी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का, अभी तो उत्तर प्रदेश में एक सीट डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये लोग अवसरवादी लोग हैं, डरपोक और कायर लोग हैं, जो इस तानाशाही सरकार से, हुकूमत से नहीं लड़ सकते हैं, छोड़ के भाग गए। साफ तौर पे जो है आप सुन सकते हैं किस तरीके से इनका कहना है कि अवसरवादी है। हालांकि इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि अजय कपूर की पार्टी को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें टिकट नहीं मिली थी, और टिकट ना मिलने के कारण, और उन्हें उम्मीद थी कि टिकट नहीं मिलेगी आगे उन्हें, और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा जा सकता, इसलिए वो भाजपा में शामिल हुए, ये कहा जा रहा है। ये भी हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस बारे में नहीं कहा है कि उन्हें वो टिकट की नाराजगी से गए हैं या फिर पार्टी से नाराज होकर। कैमरा जर्नलिस्ट तनवीर के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।